आप देख रहे हैं स्वागत समाचार 24। इस वक्त मैं मौजूद हूं सेल टैक्स कार्यालय के बाहर, जहां यहां देख सकते हैं कि व्यापारी काफ़ी बड़ी संख्या में यहां पर आज यहां पर सेल टैक्स कार्यालय के बाहर खड़े हैं, बैठे हैं, यहां पर नारे भी लगा रहे हैं। और यहां पर मौजूद उनके साथ जो आए व्यापार मंडल अध्यक्ष संजय जुनेजा भी मौजूद हैं। और यहां पर इस वक्त नारेबाजी चल रही है। और नारेबाजी क्यों चल रही है, क्या कारण है और इतने सारे व्यापारी यहाँ पर क्यों पहुँचे हैं, इन व्यापारियों का यहाँ इतना बड़ी संख्या में आना जरूर जाहिर करता है कि कोई न कोई इतनी बड़ी बात है। संजय जुनेजा हैं, इनसे बात करते हैं क्या कुछ मामला है। खिलाफ यहाँ व्यापार मंडल के तमाम लोग पहुंचे हुए हैं सेल टैक्स कार्यालय पर। हिंसाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जीएसटी विभाग मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जीएसटी विभाग मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। व्यापारियों का चोर मत समझो, मत समझो, मत समझो। व्यापारियों का चोर मत समझो, मत समझो, मत समझो। व्यापारियों का चोर मत समझो, मत समझो, मत समझो। आतंक फैलाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। आतंक फैलाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। निर्दोष व्यापारियों का पीड़न बंद करो, बंद करो, बंद करो। निर्दोष व्यापारियों का पीड़न बंद करो, बंद करो, बंद करो। निर्दोष पहुंचे हैं, क्या कुछ आरोप है आपके विभाग के ऊपर और क्या कुछ किस तरह? देखिए, विभाग के लोगों को चश्मे की जरूरत पड़ गई है। विभाग के लोगों को ये नहीं पता कि ये लकड़ी जलाने के काम आती है, फर्नीचर बनाने के काम आती है। अधिकारी अंधे हो चुके हैं। अधिकारी, मैं कहना चाहता हूं, अधिकारी अंधे हो चुके हैं। जीएसटी विभाग के अधिकारी रुद्रपुर शहर के अंदर आतंक मचा रहे हैं, आतंक मचा रहे हैं। आप लोगों ने दुरुपयोग कर दिया, मैं कहना चाहता हूं, मेरा खुला आरोप है। और बॉर्डर पर जितने अधिकारी बैठे हैं, जीएसटी के जितने भी जो बॉर्डर में अधिकारी बैठे हैं, ये सब लूट मार का धंधा बना रखा है इन लोगों ने। दुरुपयोग कर रहे हैं सारे, लूट मार का धंधा बना लिया इन लोगों ने। इन लोगों को ये नहीं पता कि ये लकड़ी जलाने के काम आती है या ये लकड़ी हमारे फर्नीचर के काम आती है। लोगों का हरिशमेंट करते हैं। जितने भी बॉर्डर पे बैठे हैं, मैं कहना चाहता हूं, आज बड़े अधिकारियों से कहना आया हूं कि आपके जितने भी बॉर्डर में अधिकारी बैठे हैं, एसीडीसी जितने बैठे हैं, ये सब पैसे की उगराई कर रहे हैं, पैसे की उगराई कर रहे हैं। पैसा, 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 पैसा दे दो, बस काम हो जाए। पैसा देकर सारा काम करवाना चाहते हैं ये। आज मेरा खुला आरोप है, मैं एक बार नहीं कई बार इनसे कह चुका हूं कि आप लोगों ने आतंक मचा दिया है। आप लोगों ने जीएसटी की बॉर्डरों पर आतंक मचा दिया है। रुद्रपुर शहर में जो व्यापारी सही काम कर रहे हैं, आप उनको भी चोर साबित करना चाहते हो। आप हर व्यापारी को चोर साबित करना चाहते हो। रोज मीटिंगें होती हैं यहाँ पर, रोज मीटिंगें, और पीछे बॉर्डर खाली हो जाता है। वहां पर बॉर्डर के नाम पर शाम को लेन देन चलता है। मेरा सीधा सीधा आरोप है, गाड़ियां पकड़ेंगे सुबह 6 बजे, लेकिन गाड़ियां छूटेंगी कब? शाम को, रात को 9 बजे के बाद। क्यों? सरकार के प्रावधान में नहीं है। अगर गाड़ी सही है तो उसको तुरंत छोड़ा जाए आधे घंटे के अंदर, और अगर गाड़ी गलत है तो पेनल्टी ली जाए। मैं व्यापारियों को, मैं इस बात के लिए नहीं आया, जो काम गलत करेगा उससे पेनल्टी लेनी चाहिए, लेकिन जो काम सही करेगा उसका उत्पीड़न नहीं करना चाहिए। आज मैं लकड़ी लाया हूं, लकड़ी है, ये दिखाना चाहता हूं इन लोगों को। लकड़ी, आपके अधिकारियों ने आतंक मचा दिया, आतंक मचाने की फैक्ट्री चालू कर दी है। मैं कहना चाहता हूं, रुद्रपुर शहर में जो बॉर्डर है, यहां पर प्रदीप चंद्रा, मैं साफ नाम ले रहा हूं, प्रदीप चंद्रा भ्रष्टाचार में लिप्त है। मेरा खुला आरोप है, खुला आरोप है मेरा। जांच करवाइए। आप प्रदीप चंद्रा से पूछिए, रोज आए दिन लोगों को हरिशमेंट करते हैं, लोग परेशान करते हैं, बात सुनते नहीं किसी की। मैंने एक रात पहले भी धरना दिया था, आप सब वहां पहुंचे थे पत्रकार महोदय। कल भी यही घटना घटती है। एक ट्रक किसी व्यापारी का जाता है और इस ट्रक को ये लकड़ी वाला सुबह 6 बजे पकड़ लिया जाता है। ये लकड़ी, आप बताइए, क्या ये लकड़ी का फर्नीचर बनेगा? नहीं बनेगा। ये लकड़ी जलाने के काम आती है, लेकिन अधिकारियों को ना दिखता है ना इनको समझ आता है कुछ। हमने इनको बताया, आप देख लीजिए, लकड़ी ये जलाने के काम आती है, लेकिन उन अंधे अधिकारियों को दिखाई नहीं पड़ रहा था। बोले नहीं हम, मैंने कहा देख तो लो एक बार, आप चेक तो कर लो। वीडियो बना के इनके जब उच्च अधिकारी को भेजी, तब उनको पता चला सारा किस्सा दूध का दूध और पानी का पानी हुआ।
सुबह 6 बजे हमारी गाड़ी पकड़ी जाती रुद्रपुर शहर में बॉर्डर पर, शाम को 7 बजे तक गाड़ी रिलीज नहीं हुई। जब बड़े अधिकारियों को जब उनको संज्ञान में डाला गया, उनको पता चला, तो ये देखिए 12 घंटे हमारा प्लांट बंद हुआ। उसकी भरपाई कौन करेगा, मैं पूछना चाहता हूं। मैं प्रदीप चंद्रा से मैं साफ साफ कहना चाहता हूं, अगर आपसे बॉर्डर नहीं संभल रहा तो आप यहां से ट्रांसफर करवा लो, आप चले जाओ यहां से। एक तरफ तो सरकार कहती है बचत उत्सव मनाया जा रहा है जीएसटी का, यहाँ बड़े बड़े बोर्ड लगे पड़े हैं यहाँ पर कि जीएसटी का बचत उत्सव चल रहा है। ये किसका बचत चल रहा है भाई, और कौन बचत कर रहा है? आप भ्रष्टाचार में लिप्त हो, मेरा सीधा सीधा आरोप है। एक एक अधिकारी की फाइल आगे बढ़ती नहीं है। आज मैं आरोप लगा रहा हूं सीधा सीधा, गाड़ी क्यों कल रिलीज करी जब दबाव बना, तो क्यों रिलीज करी? ये जब गलत थी तो आपने तो पकड़ी क्यों, और अगर सही थी तो पकड़ी क्यों, और गलत थी तो फिर छोड़ी क्यों? मेरा सीधा जवाब है कहना। आज मैं कहना चाहता हूं, आज बड़े अधिकारियों से मैं कहना चाहता हूं, पैसे के लिए पकड़ी थी ना। आप सिर्फ धंधा कर रहे हो, यहाँ पर भ्रष्टाचार कर रहे हो, आप लोगों को परेशान कर रहे हो, जीएसटी के नाम पर हरिशमेंट हो रहा है यहाँ पर। अभी आप चले जाइए बॉर्डर पर, मेरा पत्रकार भाइयों से सीधा एक निवेदन आप लोगों से, आप जाइए बॉर्डर पर, वहां 16 गाड़ियां खड़ी मिलेंगी, 10 गाड़ियां खड़ी मिलेंगी, लेकिन नोटिस किसी का नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि रात को 9 बजे का इंतजार किया जाता है। लाइए 9 बजे के बाद, 9 बजे के बाद बॉर्डर शुरू हो रहा है वहां पर काम, जहां लोग व्यापार दुकान बंद करके जाता है, वहां 9 बजे के बाद दुकानें खुल जाती हैं, शटर उठ जाते हैं। तो मेरा सीधा आरोप है, आप व्यापारियों को परेशान मत करो। ये जो पैसा 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 कर रखा आपने, आज बताइए 2017 में जीएसटी में लगा, उस समय बहुत कम जीएसटी के एनरोल व्यापारियों के थे, लेकिन आज तो 8 साल के बाद जीएसटी के व्यापारी को एनरोलमेंट ज्यादा हो गया है। लेकिन आज हमारी जो बॉर्डर की जो है उसको 1.5 करोड़ रुपए पर महीने उसका तय कर दिया, 1.5 करोड़ रुपया। मैं बार बार आपसे कहता हूँ, 1.5 करोड़ रुपया ये बिल्कुल फिक्स हो गया है। अगर 1.5 करोड़ रुपया नहीं जाएगा तो लिखित पढ़ शुरू हो जाती है। अरे अगर व्यापारी नंबर 1 का काम कर रहा है तो तुम्हारे पेट में क्यों दर्द हो रहा है, क्यों परेशान कर रहे हो? आए दिन लोगों को तुम परेशान करते हो, क्यों परेशान कर रहे हो? मेरा सीधा आरोप है, मैं आज अधिकारी के ऑफिस में जाऊंगा और ये लकड़ी रख दूंगा, बात पूछूंगा उनसे। और मैं कहना चाहता हूँ सब लोगों से, आज मेरे साथ के व्यापारी लोग आए हैं, हमारे सीनियर व्यापारी भी हैं, हमारे जिले के महामंत्री भी आए, जिले के उपाध्यक्ष भी आए, हमारे सब लोग आए हैं। क्या आखिर हम लोग आप लोगों का रोना देखता रहेंगे क्या? इन लोगों का रोना देखता रहूंगा जीएसटी विभाग के अधिकारियों का? रोज मैं खुले बात कहना चाहता हूँ, क्या चाह रहे हैं आप लोग? अगर सही है कि हम संजय जुनेजा किसी आपका नौकर नहीं है, कोई गुलाम नहीं हुआ आपका। आप रोज मुझे बॉर्डर को बुलवाते हैं, सही को लिए बॉर्डर बुलवाते हैं। क्यों बुलवाते हैं? कि संजय जुनेजा आना चाहिए। क्यों भाई, क्यों आएगा? नौकरी तुम कर रहे हो, नौकरी मैं कर रहा हूँ, नौकरी मैं नहीं कर रहा। और तुम अगर अपने सही से नहीं काम कर सकते तो तुम इस्तीफा दे देना चाहिए। आज हम सब लोग चल रहे हैं, तो मैं कहना चाहता हूँ जीएसटी विभाग मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। प्रदीप चंद्रा वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, प्रदीप चंद्रा वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। प्रदीप चंद्रा वापस जाओ। आज नहीं चलेगी। जीएसटी विभाग मुर्दाबाद, प्रेस अधिकारी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, प्रेस अधिकारी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, प्रेस अधिकारी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जीएसटी विभाग मुर्दाबाद, जीएसटी विभाग मुर्दाबाद, 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 जीएसटी विभाग मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। प्रेस अधिकारी वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। प्रदीप चंद्रा वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। प्रदीप चंद्रा वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। व्यापारियों के उत्पीड़न की बात आती है, जब लड़ाई करने की बात हो तो व्यापारी खुलकर सामने आते हैं। धरना प्रदर्शनों तक ही सीमित रहता है। जरूरत है कि व्यापारियों को कि खुलकर सड़क पे आए और ऐसे अधिकारियों के खिलाफ लड़ाई धरने पर बैठेंगे या फिर अभी बातचीत भी होगी? देखिए, रुद्रपुर शहर के अंदर मेरा खुला आरोप है इस बात का, रामपुर बॉर्डर पर जो जीएसटी विभाग के सहायक आयुक्त हैं प्रदीप चंद्रा जी, आप लगातार व्यापारियों का हरिशमेंट कर रहे हो, उत्पीड़न कर रहे हैं।
व्यापारी सही भी है तो भी चोर साबित करने में लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि पैसा 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 पैसा। अरे कितना पैसा चाहिए तुम्हें और क्यों चाहिए पैसा? मेरा सवाल है इस बात का। रोज व्यापारियों को परेशान कर रहे हैं, रोज। कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन व्यापारी परेशान नहीं होता, कोई दिन ऐसा नहीं जाता। रुद्रपुर शहर के लोग रोज बॉर्डरों पर जाते हैं, हाथ पैर जोड़ते हैं व्यापारियों को। रुद्रपुर शहर के व्यापारियों को चोर साबित किया जा रहा है। मैं आज यहां पर आया, बहुत बड़े बड़े भारे मन से यहां पर पहुंचा हूं। आए दिन रोज परेशान करते हैं, आए दिन। कोई दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन रुद्रपुर शहर के व्यापारी को मसला नहीं होता। अगर रुद्रपुर शहर का व्यापारी सही है तो गाड़ी क्यों पकड़ते हो, और अगर गलत है तो गाड़ी क्यों छोड़ते हो? मेरा साफ इल्जाम इस बात का। आपके द्वारा कल रुद्रपुर शहर के अंदर ये लकड़ी है, देख लीजिए आप लोग, ये लकड़ी का कल गाड़ी पकड़ ली ट्रक, और ये कहा जा रहा था ये तो सिर्फ फर्नीचर बनते हैं। अब अधिकारी को यही नहीं पता कि इससे फर्नीचर बनेगा, ये जड़े हैं। अरे बनता तो बना के दिखाए। बता, आप तो थूक के पकौड़े बना रहे हो। थूक के पकौड़े नहीं चलेंगे यहां पर। आप जड़ों के इनके फर्नीचर बनेगा। हमने कहा भी कि व्यापारियों ये गांठें जलने काम आती हैं। आप देखिए जिस व्यापारी के जारी में जाकर चेक कीजिए, लेकिन नहीं, वन विभाग चेक करेगा। जब पीवी करने की बारी आती है, जब गाड़ियों की पीवी करने की बारी आती है तो तुम खुद करते हो, और जब कुछ और जब चेक करने की बारी आती है तो कहते हैं जी ये तो वन विभाग चेक करेगा। क्या तुमको नहीं पता कौन सा चश्मा देना पड़ेगा भाई तुमको? आप क्या बैठे हो, काय के लिए बैठे हो? 1.5 साल हो गया, 1.5 साल से हरेसमेंट कर रहे हो आप रुद्रपुर शहर के व्यापारियों का। जब बड़े अधिकारियों को संज्ञान में लाया जाता है तब मामले सुलझते हैं। क्या संजय जुनेजा वहां का व्यापार मंडल का अध्यक्ष होने के नाते, हमारे जिला महामंत्री बैठे हैं, हमारे जिला उपाध्यक्ष बैठे उधर बैठे हैं, क्या हम लोग सारा दिन वहां पर अपनी दुकान खोलकर बैठ जाए? क्या एक एक व्यापारी की इनवाइस चेक करें? मैं एक पूछना चाहता हूं इन लोगों से, क्या हम लोग चेक करेंगे, आप चेक करोगे? और अगर चेक करोगे तो सुबह 6 बजे चेक करोगे गाड़ी, लेकिन शाम को रात को 9 बजे लेन देन होगा, तब निपटेगा मसला। तो मैं कहना चाहता हूं इन लोगों से, जीएसटी के अधिकारियों को, आप हमें चोर साबित कर रहे हो। हम चोर हैं क्या? जो चोर होंगे उनसे बात करना, लेकिन जो सही है उनका इलाज अलग होना चाहिए, हमें सम्मान देना चाहिए। लेकिन नहीं, आप तो चाहते हो कि चोर निकल जाए और बेगुनाह व्यापारी पकड़ा जाए। तो हमारा सीधा आरोप है, मैं परसों भी यहां पर आया था, अपर आयुक्त महोदय यहां पर आया था, एक गाड़ी का मसला था। आजकल आप जानते हैं एक ह्यूमन मिस्टेक भी होता है। एक व्यापारी का माल अभी खड़ी में जा रहा था, परसों की बात है, सारा जीएसटी नंबर सारा उसके अंदर सही, लेकिन उसके अंदर खटीमा का एड्रेस लिखने के बावजूद वहां पर साइड में उत्तराखंड के बराबर में दिल्ली लिखा गया, लेकिन जीएसटी नंबर खटीमा का था। तो क्या ये ह्यूमन मिस्टेक नहीं था क्या? आप कह रहे 2,02,000 रुपए जमा कराओ, क्यों जमा करो 2,02,000 रुपए? जब हमारा सब कुछ सही है, गाड़ी का वेट भी सही है, जीएसटी नंबर भी सही है, लेकिन आप कह रहे थे कि 2,02,000 जमा कराओ। जब मैंने अपर आयुक्त महोदय को बताया, संज्ञान में बताया, तो आपने तुरंत तत्काल फोन करके गाड़ी को रिलीज करा वहां पर। तो ये बॉर्डर में चौकियों में आतंक मचा रखा आपने, आतंक मचाने की फैक्ट्री बना रखी है आप लोगों ने। जीएसटी के व्यापारियों को डराया धमकाया जाता है। तो मैं सरकार से कहना चाहता हूं, सरकार से कहना चाहता हूं कि लोग जीएसटी में एनरोल नहीं कराएंगे, जीएसटी से एनरोलमेंट वापस लेंगे, इसका भी 1.5 लाख रुपए जीएसटी से एनरोलमेंट वापस लेंगे। क्यों करवाएंगे फिर? अगर ये तमाशा ही करना तो फिर जीएसटी से फिर हम लोग अपना रजिस्ट्रेशन समाप्त कराएंगे फिर, अगर ये तमाशे करने तो। संजय भैया, तमाम आरोप आपने लगाए धरने तक ही सीमित रहेंगे। अधिकारी आएंगे, बात करूंगा मैं। नहीं, हम व्यापारी आदमी है तो धरने तक सीमित है। मैं देखिए, मैं तो व्यापारी, गलत तरीका है। हम लोग इस तरीके से हम अपनी बात को उठाने हैं। क्या कोई अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं होती हमारे ऊपर? अधिकारी पे कार्रवाई नहीं होगी? क्यों हरिशमेंट करते हैं आधा घंटा, जबकि जीएसटी के परवाना में है कि आधे घंटे के अंदर गाड़ी छूटनी चाहिए। तो फिर 12-12, 15-15 घंटे गाड़ियां क्यों खड़ी हुई हैं? क्यों खड़ी हुई गाड़ी 12-12, 15-15 घंटे? मैं साफ साफ कहना चाहता हूं वहां पर, क्योंकि भ्रष्टाचार का अड्डा है वहां पर। जितने भी बॉर्डर है हमारे उत्तराखंड के अंदर, जितने भी बॉर्डर है, सब भ्रष्टाचार का अड्डा है। तो मैं साफ साफ कहना चाहता हूं, आज मैं आया हूं अधिकारी से बातचीत करने आया यहाँ पर। कल वहां पर प्रबंधक बंद रहा, उसका नुकसान कौन देगा? वहां लेबर बैठी रही 18 घंटे तक, 150 कर्मचारी बैठे रहे कि लकड़ी आएगी, हम जलाएंगे और बॉयलर जलेगा। आखिर क्यों? क्या हमारा व्यापारी बेवकूफ है? क्या हम लोग बेवकूफ है? अपनी दुकानें छोड़कर आज आए, क्या इन अधिकारियों को कोई फायदा नहीं है?
आपके सामने आज 20 मिनट हो गए मैं नीचे, कोई अधिकारी अपने कमरे से निकलने को तैयार नहीं है। आखिर क्यों? क्या इनको सरकार की तनख्वाह नहीं मिल रही? ये सिर्फ हमारे लोगों को बेवकूफ बनाया है। आज हम यहीं पर बैठेंगे और जैसे संजय जी ने कहा है कि प्रदीप चंद्रा जी जो लगातार हमारे व्यापारियों का हरेसमेंट कर रहे हैं, अगर ये करते रहेंगे तो हम यहाँ अनिश्चितकालीन धरना देंगे। आज से लगभग 8-10 साल भी एक ऐसा पंगा हुआ था, एक भ्रष्ट अधिकारी रुद्रपुर में आया था, तब भी हम लोगों ने बॉर्डर पर धरना दिया था और उसने हमारे खिलाफ एक झूठी एफआईआर कराई थी, जिसमें मैंने 96 दिन की जेल भी काटी थी। और एक ऐसा भ्रष्ट अधिकारी को रुद्रपुर बॉर्डर में फिर तैनात कर दिया गया जो आए दिन रोज व्यापारियों को परेशान कर रहा है। उसको सिर्फ परेशान करना है, कोई जीएसटी की मतलब नहीं है, किसी से मतलब नहीं, अपनी जेब से मतलब है। मैंने कहा ना, हम कभी पीछे, अभी आपने पूछा ना संजय जी आगे क्या करेंगे, हम पूरी लड़ाई लड़ेंगे, हम ना जेल जाने से डरेंगे ना किसी चीज से डरेंगे। भ्रष्ट अधिकारी को यहाँ से जब तक नहीं हटाया जाएगा हमारा आंदोलन आगे जारी रहेगा। और मैं राकेश वर्मा जी अपर कह सकता हूँ कि पिछले कई दिनों से हम कई बार यहाँ पर आ चुके हैं और कई बार हम शिकायतें कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जिस दिन भी सीएम साहब रुद्रपुर आएंगे, हम अपने व्यापार मंडल के एक लेटर पैड पे उनको सब शिकायतें दर्ज कराएंगे और बताएंगे कि आपके अधिकारी के द्वारा व्यापारियों को कैसे परेशान किया जा रहा है। व्यापारी तो सरकार के दुर्दायी गाय है, अगर उसको सही ढंग से रखोगे तो दूध देती रहेगी, अगर कसाई की तरह काट डालोगे तो क्या ले लोगे व्यापारी से, कुछ भी ले पाओगे। अब जैसे कि कल से लकड़ी का ट्रक रोका हुआ हमारा, जो जलानो लकड़ी है, अब उनके 150 कर्मचारी खाली बैठे हैं। 150 कर्मचारियों की तनख्वाह कितनी होगी, सारा दिन का व्यापार कितना हुआ, उनकी सप्लाई में कितना इफेक्ट पड़ा, जो माल नहीं गया उसका कितना जीएसटी गवर्नमेंट को आता, उसका कितना इफेक्ट पड़ा, ये कोई नहीं देख रहा। उसको सिर्फ अधिकारी को यही चाहिए कि हमारी जेब में हम तक 10-20-50 हजार आ जाए तो हम गाड़ी छोड़ दें, नहीं आए तो हम गाड़ी नहीं छोड़े। ये भ्रष्ट अधिकारियों की सीधी सी रणनीति है और इससे हम डरने वाले नहीं है। हम दोबारा जेल जाने से भी डरने वाले नहीं है। हम बहुत पहले भी लड़ाई जीत चुके हैं और आगे आने वाले टाइम में भी व्यापार मंडल रुद्रपुर की एकता ऐसी है कि लड़ाई जीतने में कभी भी पीछे नहीं हटता। आपने देखा होगा 14 दिन के चक्कर में चुंगी के चक्कर में बाजार बंद रहा था। मैं जब जेल गया था तो 3 दिन बाजार बंद रहा था और अब हम सब व्यापारी इकट्ठे हैं और हम भ्रष्ट अधिकारी को यहाँ से हटा के मानेंगे। लेकिन उनको जाना नहीं चाहिए था, उनको व्यापारियों की बात को सुनना चाहिए। व्यापारी जो आरोप लगा रहे हैं उनकी बात को सहन, बड़े आराम से बात को सुनना चाहिए था। क्या हम आरोप ही नहीं लगा सकते? क्या हमारा, आप गुंडागर्दी करो, मनमानी करो, आपका आयुक्त वहां बैठकर गुंडागर्दी कर रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं, लोगों से भ्रष्टाचार कर रहे हैं, आप सुनने के लिए तैयार नहीं हो? क्यों सुनने के लिए तैयार नहीं हो? क्यों आतंक मचा रखा है? आतंक मचाने की फैक्ट्रियां जितने भी बॉर्डर है, जितने भी इन्फोर्समेंट के अधिकारी सब आतंक मचाने की फैक्ट्री चला रहे हैं। मेरा सीधा कहना ये, क्यों चला रहे हैं आतंक मचाने की फैक्ट्री? जीएसटी में जो व्यापारी चोर नहीं उसको क्यों चोर साबित करना चाहते हैं? क्यों? पैसा 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 पैसा। ये पैसा क्या करोगे तुम? जब व्यापारी सही है तो क्यों उसको चोर साबित करना चाहते हो? जो व्यापारी सही नहीं है, जो काम कर रहे हैं, आपको वो दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन कौन दिखाई पड़ता है? वो व्यापारी का 1 नग 2 नग 4 नग 6 नग व्यापारी का जो सामान जा रहा होता है, वो चोर दिखाई पड़ता तुमको। मैं कहना चाहता हूं, हमारे यहाँ पर कमिश्नर महोदय, असिस्टेंट कमिश्नर जो है, मैं कहना चाहता हूं, प्रदीप चंद्रा, मैं सीधा नाम ले रहा हूं, रुद्रपुर शहर के अंदर अगर गाड़ी उनकी मर्जी होगी तो छूटेगी और गाड़ी उनकी मर्जी नहीं होगी तो गाड़ी नहीं छूटेगी वहां पर। कल गाड़ी पकड़ ली लकड़ी की हमारे एक व्यापारी की और वो कह रहे हैं फर्नीचर बनता है। देखिए, ये इससे कह रहे हैं फर्नीचर बनता है। इसको तो अंधा भी बता देगा, अंधा। अगर जो आंखों जिसके नहीं होंगे बता देगा कि ये लकड़ी जड़ वाली लकड़ी है, ये जलने लकड़ी है। लेकिन वो कह रहे हैं सब फर्नीचर बनता है। उनको ये दिखाई नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि सही माल था। अगर बिल ना होता व्यापारी के पास तो उनको सब कुछ दिखता, हाँ वो मान जाते, लेकिन क्योंकि सही था इसलिए दिखाई नहीं पड़ा उनको। फिर कल शाम को जब बड़े अधिकारियों ने, जब सहायक आयुक्त महोदय ने जब इस बात को, हमारा बात को सुना, तब गाड़ी रिलीज करी। क्यों रिलीज करी आपने? सुबह 6 बजे से लेकर शाम 7 बजे गाड़ी रिलीज करी। उससे पहले एक जीएसटी नंबर में रुद्रपुर लिखा था, उसके बराबर दिल्ली लिखा गया। आपने गाड़ी पकड़ ली, मैंने उनसे कहा कि जीएसटी नंबर देखिए कहाँ का है, कहां पर लिखत पड़ता है, उसके अंदर सब चेक कर लीजिए। आप पोर्टल चेक कर लीजिए, जीएसटी का पोर्टल चेक कर लीजिए, जहां का पोर्टल में जो लिखा होता है वो रेवेन्यू वहीं जाता है। आप वो भी चेक नहीं कर रहे थे। क्यों? क्योंकि आपको चेक करना ही नहीं है, क्योंकि आपने आतंक का अड्डा खोल रखा है वहां पर इतना बुरा हाल है कि वहां अधिकारियों की सारी मिली भगत हो गई है। व्यापारी जैसे जाएगा ये उठ के चल देते हैं वहां से। ये कहते हैं हमारी मीटिंग चल रही है, बड़े अधिकारी, अपर आयुक्त से और पता नहीं किससे हमारी मीटिंग चल रही है। इनकी मीटिंग खत्म कब होती है? शाम को 6 बजे के बाद, क्योंकि 6 बजे बाद सारा गोलमाल करना है इनको। 6 बजे के बाद तो ये हमारा कहना है कि हमारा व्यापारी का सारी रात ऐसे परेशान रहेगा क्या? सारी दुकानें बंद करके बैठा रहेगा? गाड़ी के नट पकड़ जाएंगे तो वहां मतलब रात शाम को 6, 7, 8 बजे के बाद उसके बाद काम शुरू होगा? नहीं होना चाहिए। मेरा कहना सीधा आरोप है, इन्होंने भ्रष्टाचार का इतना बुरा हाल कर दिया। पैसा 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 करते हुए इन्होंने बुरा हाल कर दिया।
2017 में जीएसटी लगी थी, 2017 में जीएसटी लगी थी। 8 साल के अंदर जो जीएसटी उसमें एनरोल नहीं था, आज बहुत सारे जीएसटी लोग एनरोल हो गए। लेकिन जो 75 लाख रुपए का टारगेट था, वो टारगेट पहुंच गया 1.5 करोड़ रुपए का। बॉर्डर का 1.5 करोड़ का टारगेट है, 1.5 करोड़ रुपए। मेरा खुला कहना है कि 1.5 करोड़ रुपए कहां से लाए जाएंगे? तो ये गलत बात है। मैं कहना चाहता हूं हमारे व्यापारी को रोज उत्पीड़न हो रहा है, खुला उत्पीड़न हो रहा है। आज भी चले जाइए, 16 गाड़ियां, 10 गाड़ियां, 15 गाड़ियां खड़ी हुई है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि सब एक ही माला में पिरोए हुए, सब एक ही माला में। ये तो अच्छा है कि जो उच्चाधिकारी हमारे, जो अपर आयुक्त है और हमारे जो सब लोग जो सीनियर अधिकारी हैं, वो बात सुन लेते हैं। वो उनकी तानाशाही के खिलाफ खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि हाँ गलत हो रहा है। वो फोन करके बताते हैं कि संजय जुनेजा अगर व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष अगर कोई मामला लाए तो कंसीडर होना चाहिए। क्यों नहीं कंसीडर करते आप? क्यों व्यापारियों को चोर साबित करते हो? क्यों व्यापारियों को तुम चाहते हो कि व्यापारी भ्रष्टाचार में लिप्त हो? क्यों पैसा 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 कर रखा तुम लोगों ने? मेरा खुला आरोप है, आज मैं आया, मैं बहुत परेशान हूं, बहुत। आज हमें लगता है कि इन्होंने भ्रष्टाचार में लिप्त कर दिया। धरना आपका जारी रहेगा। मैं बैठा हूं यहाँ पर, ये लकड़ी की गांठ लेके बैठा हूं मैं आज। मैं अधिकारी से कहूंगा पहले इसकी जांच करो, पहले जांच करो इसकी। क्या इसका फर्नीचर बनेगा? इसका फर्नीचर बनेगा? ये लकड़ी चलाने का भाई, ये लकड़ी इनका फर्नीचर बन सकता नहीं। ये लकड़ी हाथ से घुल रही है, ये लकड़ी आपके सामने हाथ से घुलती है।